आजकल मार्केट में ना एक बड़ी अजीब सी खींचतान चल रही है। एक तरफ तो अमेरिका और इंडिया के बीच एक बहुत बड़ी ट्रेड डील होने की उम्मीद है, लेकिन दूसरी तरफ जियोपॉलिटिकल टेंशन और मार्केट की उठापटक ने माहौल को थोड़ा तनावपूर्ण बना दिया है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि ट्रेड डील्स और इस टेंशन के बीच आखिर अभी इन्वेस्ट करें तो करें कैसे। चलिए आज की इस बातचीत में इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो आज हम किन किन बातों पर गौर करने वाले हैं, चलिए एक नजर डालते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि अमेरिका इंडिया डील से किन सेक्टर्स को फायदा हो सकता है। फिर बात करेंगे मेटल्स की गिरावट की, क्या यह खरीदने का मौका है, हमारी मेन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। साथ ही आईटी और रियलिटी पर भी फोकस करेंगे। और हाँ, आखिर में कुछ खास स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स भी होंगी। तो चलिए एक एक करके इन सब पर बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं उस सबसे बड़ी खबर से जिसका सबको इंतजार है, अमेरिका भारत ट्रेड डील। सवाल यह है कि आखिर इससे किन सेक्टर्स की किस्मत चमक सकती है। देखिए, इस डील की सुगबुगाहट से ही कुछ सेक्टर्स में एक्शन शुरू हो गया है। तो कौन है वो सेक्टर्स जो इस डील से चमक सकते हैं? सबसे पहले तो है टेक्सटाइल्स, जिसमें गोकुलदास एक्सपोर्ट्स और वेल्सपन पर नजर है। फिर आते हैं केमिकल्स, जिसमें टाटा केमिकल्स और दीपक नाइट्राइट जैसे नाम शामिल हैं। इसके बाद ऑटो एंसिलरीज जैसे सोना बीएलडब्ल्यू और संवर्धन। और हाँ, श्रिम्प और सी फूड को कैसे भूल सकते हैं, जिसमें अवंती फीड्स और एपेक्स फ्रोजन जैसे प्लेयर्स हैं। अब देखिए, यहां कहानी के दो अलग अलग पहलू हैं। एक तरफ टेक्सटाइल्स और सी फूड के स्टॉक्स हैं जो रॉकेट बन गए हैं। मतलब गोकुलदास एक्सपोर्ट्स जैसा स्टॉक सिर्फ 2 दिन में 40 से 45% चढ़ गया है। यहां तो या तो प्रॉफिट बुक करने का टाइम है या फिर स्टॉक के थोड़ा ठंडा होने का इंतजार करने का। वहीं दूसरी तरफ है केमिकल स्टॉक्स, जो काफी पिटने के बाद अब जाकर थोड़ा संभल रहे हैं। यहां कछुए की चाल की तरह धीरे धीरे और लगातार खरीदारी करने का एक अच्छा मौका बन सकता है। लेकिन रुकिए, यहां एक बहुत जरूरी बात है जिस पर ध्यान देना होगा। एक्सपर्ट साफ साफ कह रहे हैं कि यह डील अभी सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग है, मतलब एक समझ बनी है। अभी तक कोई फाइनल साइन नहीं हुए हैं और इसी अनिश्चितता की वजह से मार्केट बहुत सावधान है। मतलब जोश जोश में कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले सब कुछ फाइनल होने का इंतजार करना बेहतर है। चलिए अब कहानी का रुख मोड़ते हैं और बात करते हैं मेटल सेक्टर की, जो इस वक्त काफी दबाव में चल रहा है। तो भाई, मेटल्स के स्टॉक्स अचानक गिरे क्यों? वजह सीधी सी है, जियोपॉलिटिकल टेंशन का कम होना। जैसे ही अमेरिका ईरान या अमेरिका चीन के बीच बातचीत की खबरें आती हैं, कमोडिटी की कीमतें नीचे आने लगती हैं और इसका सीधा असर मेटल स्टॉक्स पर पड़ता है। और इस टेंशन के कम होने का असर देखिए सारे बड़े मेटल स्टॉक्स पर पड़ा है, चाहे वो हिंदुस्तान जिंक हो, वेदांता, नाल्को, एनएमडीसी या फिर हिंडाल्को। सभी इस ग्लोबल माहौल की वजह से नीचे आए हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इस उतार चढ़ाव वाले सेक्टर में ये जो गिरावट आई है, ये एक बड़ा रिस्क है या फिर खरीदने का एक सुनहरा मौका? और इस पर ना एक्सपर्ट्स की राय बिल्कुल साफ है। उनका मानना है कि ये जो गिरावट है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए खरीदने का एक बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि इन कंपनियों के फंडामेंटल्स मजबूत हैं और आने वाले समय में इनके नंबर अच्छे रहने की उम्मीद है। इसलिए हर गिरावट को बाजार में एंट्री करने के एक मौके की तरह देखना चाहिए। ठीक है, तो एक तरफ मौके हैं, दूसरी तरफ रिस्क। ऐसे में हमारी मेन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? चलिए अब इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। और कमाल की बात यह है कि पूरी स्ट्रैटेजी सिर्फ एक नंबर के इर्द गिर्द घूमती है, और वो नंबर है 40%। जी हां, इसे कहते हैं 40% कैश रूल। अब यह है क्या? सीधी सी बात है, अपने टोटल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का 40% हिस्सा कैश में रखना। ऐसा क्यों? ताकि जब भी मार्केट में कोई अचानक गिरावट आए तो उस मौके का फायदा उठाने के लिए हमारे पास पैसा हो। यह एक ही साथ डिफेंसिव और अटैकिंग दोनों तरह की स्ट्रैटेजी है। तो इस स्ट्रैटेजी को अमल में कैसे लाएं? बस ये 3 सिंपल स्टेप्स याद रखने हैं। पहला, गिरावट में खरीदें, मतलब जब भी कोई अच्छा स्टॉक नीचे गिरे अपने कैश का इस्तेमाल करें। दूसरा, कभी भी ओवर पोजीशन ना बनाएं, यानी अपना सारा पैसा एक साथ मार्केट में मत झोंकिए, हमेशा कुछ कैश बचा कर रखिए। और तीसरा, लॉन्ग टर्म का नजरिया रखिए। रोज रोज के उतार चढ़ाव से घबराना नहीं है, कंपनी के फंडामेंटल्स पर फोकस करना है। चलिए अब इसी नजरिए को 2 और बड़े सेक्टर्स पर लगाकर देखते हैं जो आजकल सबकी नजरों में है, आईटी और रियलिटी। आईटी सेक्टर की कहानी ना इस वक्त थोड़ी कंफ्यूजिंग है। एक तरफ तो मौके हैं, जैसे कि इनके वैल्यूएशन काफी ठीक ठाक हैं और ये डिविडेंड भी अच्छा देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ चुनौतियां भी कम नहीं हैं।
ग्रोथ के लिए कोई नया ट्रिगर नहीं दिख रहा है, जिससे लगता है कि ऊपर जाने की गुंजाइश थोड़ी कम है। मतलब ये एक सेफ बेट तो है, पर यहां से किसी बड़ी और तेज रैली की उम्मीद फिलहाल कम ही है। तो फिर आईटी में क्या करना चाहिए? देखिए, स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है। सब्र रखना होगा। यहां कम से कम 1 साल का टाइम होराइजन लेकर चलना होगा। टॉप पिक्स में HCL टेक और TCS हैं, जो डिविडेंड इनकम के लिए बहुत अच्छे हैं। और अगर कोई मौका ढूंढ रहे हैं तो विप्रो पर नजर रखिए। 220 से 228 के रेंज में गिरावट आने पर इसे खरीदने पर विचार किया जा सकता है। अब आते हैं रियल्टी सेक्टर पर। यहां 2 स्टॉक्स पर खास सलाह है। पहला है DLF। इसमें 50% अभी और बाकी 50% गिरावट आने पर खरीदने की सलाह है। लॉन्ग टर्म टारगेट 900 से भी ऊपर का है और स्टॉप लॉस रहेगा 570 के नीचे। दूसरा स्टॉक है लोढ़ा, जिसे 980 से 1020 की रेंज में गिरावट पर खरीदना है। इसका टारगेट 1150 से 1200 का है और स्टॉप लॉस रहेगा 920 के नीचे। चलिए अब आते हैं कुछ और स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स पर। एकदम रैपिड फायर स्टाइल में देखते हैं कि एक्सपर्ट्स की लिस्ट में और कौन कौन से नाम हैं। ओके, तो जल्दी से देख लेते हैं। JSW एनर्जी में मौजूदा कीमत पर 50% एवरेज डाउन करने की सलाह है। अडानी पोर्ट्स और NTPC इन दोनों में 50% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जमुना ऑटो में 124 के स्टॉप लॉस के साथ एक फ्रेश एंट्री पर विचार किया जा सकता है। और आखिर में बेलराइस इंडस्ट्रीज को 168 से 170 की रेंज में गिरावट पर खरीदना है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? अंत में सवाल यही है कि एक ऐसे मार्केट में जो हर दिन हेडलाइंस पर चलता है, क्या हमारी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी संपत्ति हमारा धैर्य ही है? एक्सपर्ट्स की सलाह तो इसी ओर इशारा करती है और शायद यही वो सबक है जो हर इन्वेस्टर को हमेशा याद रखना चाहिए।